सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को छोड़ने के लिए कहा और साथ ही हाईकोर्ट को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हाईकोर्ट गैर जरूरी टिप्पणियां करता है या गैर जरूरी शर्तें लगा देता है। तो यह कितनी बड़ी राहत आजम खान के लिहाज से? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है आजम खान के लिए, क्योंकि आजम खान अपनी लड़ाई अकेले हमेशा बोलते आए हैं कि मैं लड़ता आया हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, यानी खुद जेल में भी। तो इनका ये मानना है कि जिस तरीके से फैसले आए हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पे बहुत विश्वास रखते हैं और उन्होंने इस पहले में बयानबाजी भी की थी कि अगर कोर्ट नहीं होता तो इस देश का कहीं ना कहीं बहुत बुरा होता। तो ऐसे में उनको पूरा विश्वास है कि अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा। तो वही हुआ उनके साथ में कि अब कोर्ट भी कहीं ना कहीं वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाते हुए उनके सपोर्ट में जो फैसले कर रही है, तो ये उनके लिए एक बड़ी बात है। और आजम खान इस बात को जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि वो हमेशा कहते आए, चाहे वो बकरी चोरी का मामला हो, उन्होंने कहा कि मैं शराब बेचने गया अपने पत्नी और बेटे के साथ। ये आरोप इस तरीके के हमारे ऊपर लगाए गए। तो उनका मानना यही है कि कोर्ट अगर नहीं होता तो मैं आज जेल से बाहर भी नहीं आता, मैं चुनाव भी नहीं लड़ पाता और मैं जीत भी नहीं पाता। यानी कि कहीं ना कहीं जो जज न्याय है, न्याय पे अभी भी आजम खान को विश्वास है, इसके अलावा और किसी पे विश्वास नहीं है। नहीं, वो तो हर व्यक्ति को आखिर में कानून पे भरोसा होता है, कोर्ट पे भरोसा होता है। और यही शायद भारत की ताकत भी है कि जब दुनिया से वो हार जाते हैं तो कोर्ट की उम्मीदें उन्हें उस उम्मीद को जिंदा रखती है। लेकिन जरा बताइए कि आजम खान का भविष्य क्या नजर आ रहा है, क्योंकि लुलु मॉल से तो वो बच गए, लेकिन मुसीबतें कम नहीं है। रामपुर में चुनाव उनकी मौजूदगी के बाद बीजेपी जीत जाती है। अखिलेश यादव के साथ रिश्ते उनके बहुत मधुर नहीं हैं। चुनावों में भी आया था कि एक लिस्ट दी थी उन्होंने शायद 11 या 13 विधायकों को लेकर कि भाई इन्हें टिकट दिया जाए, नहीं दिया गया, बाप बेटे केवल रह गए। तो ऐसे में आजम खान का भविष्य आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आजम खान के साथ से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनके अगेंस्ट चल रही हैं। चाहे उनके बेटे पर, अब उनको उनके बेटे और उनकी पत्नी को लगातार ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है, हर बार ईडी ऑफिस आ रहे हैं। और ऐसे में सिचुएशन ये है कि उनको पेशी पर जाना पड़ता है, अदालत यानी कि कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनको पता है कि उनका पूरा परिवार इस समय बहुत ही ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां पर उनको राजनीतिक स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, शिवपाल सिंह यादव हो या अन्य जो भी लोग हो, वो भी कहीं ना कहीं उनके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि आजम खान को जिस तरीके से तकलीफ हुई है, उनको उस पार्टी में बहुत सम्मान नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव भी उस लेवल पे उनको सम्मान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं जो एक नेता उनको मानना चाहिए, चूंकि यहां तक बात आ गई थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी को संस्थापक हूं, मैंने बनाई है। तो ये उनका लगाव है समाजवादी पार्टी से, इस वजह से वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो बात करें कि आजम का जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा का, उसमें भी जिस तरीके से रामपुर में हार मिली, उसके बाद अब आगे जो चुनाव होना है उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स का जो वोट है, वो भी समाजवादी पार्टी को इस बार इतना मिला था कि वो विधानसभा में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो ऐसे में ये भी लगता है कि क्या आजम खान के होने से मुस्लिम्स का वोट मिल पाएगा, क्या मुस्लिम स्टैंड कर पाएगा, तो वो भी चीजें अभी नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही बैकफुट पे पहले उनको खुद को संभालना है, क्योंकि वो अभी बीमार भी रह रहे हैं, लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, कभी जब कोर्ट में पेशी पे जा रहे हैं तो बेहोश हो जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं। तो अभी उनका राजनीतिक जो है ना, अभी वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाएंगे और ना ही कोई बड़ा एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि उनको पहले अपने परिवार को, अपनी परिस्थितियों को निकालना। जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार की नजर है, जौहर विधि संस्थान को किस लगातार सरकार ने उसकी कैंसिल कर दी है जिस तरीके से लीज पे था। तो ऐसे में अभी तो उनके अपने साम्राज्य को बचाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब वो जेल से बाहर निकले हैं, पहले वो अपनी परिस्थितियों को सही करेंगे। जब तक वो सारी चीजों से सही नहीं हो जाते, तब तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो आगे आकर डट के नहीं फाइट कर पाएंगे। और ऐसे में वो जान रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं फिर मुझे उतना ही नुकसान होगा और बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी पोटेंशियल नहीं है, अखिलेश यादव में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि किसी भी चीज को वो स्टैब्लिश कर सके या बचा सके। उन्होंने बार बार कहा, शर्जील इमाम जिस तरीके से पेट्रोल पंप को गिराया गया, उन्होंने ये भी कहा कि जब विधायक का पेट्रोल पंप गिराया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उनका मानना है कि अभी अपनी स्थिति को संतुलित करना, बैलेंस करना, परिस्थितियों से निकलना, और उसके बाद 2024 जब तक आएगा तब एक बड़ा कुछ नेतृत्व कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और हो सकता है कि आगे की रणनीति तैयार करें कि 2024 तो क्योंकि रीजनल पार्टी के लिए बहुत टफ बहुत होता है, और अब 27 तक की बड़ी लड़ाई होगी। जी, अब जरा ये बता दीजिए कि ठीक है, आजम खान कुल मिलाकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, मैं आपकी बात से ये सार निकाल पा रहा हूं कि संभल कर
सूझबूझ के साथ फूंक फूंक कर वो कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को पहले फिक्स करने की कोशिश करें, उसके बाद सियासत को चमकाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में किसी का सूरज डूबता है तो किसी का उगता है। अब आजम खान अगर फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं तो इससे सपा को क्या नुकसान होगा, किसको इससे फायदा होगा? मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आजम खान थे, क्या ओवैसी के लिए गुंजाइशें बढ़ जाती हैं? क्योंकि जो आजम खान की तलखियां थी वो हमें उनके बयानों में नजर आती हैं। उनकी पार्टी उत्साहित भी रहती है आजकल, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आजम खान की निष्क्रियता या कम सक्रियता किसके लिए गुंजाइशें खोल रही है और ये किसके लिए नुकसान पैदा कर रही है? देखिए, जिस तरीके से आजम का बैकफुट पर है तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो समाजवादी पार्टी के सामने ही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो रिश्ते हैं वो आजम का अपने ओपन नहीं कर रहे कि मैं किस लेवल पे साथ में खड़ा हूं उनके। हालांकि पर्दे के पीछे से तो बहुत सी चीजें हो रही हैं और बहुत सी, चाहे वो एमएलसी चुनाव के लिए भेजना हो अपने कैंडिडेट्स को, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कराना, तो ऐसी बहुत से डिस्कशन होते हैं। लेकिन फ्रंट फुट पे आके आजम खान नहीं खेल रहे, क्योंकि उनके सामने शिवपाल सिंह यादव उनके पास पहुंचते हैं, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस उनके पास पहुंचते हैं, ओम प्रकाश राजभर उनसे बातचीत करने जाते हैं। तो ऐसे वो सभी लोग हैं जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आजम खान कुछ स्टेप नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि समाजवादी पार्टी के पास अब कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं रह जाएगा अखिलेश यादव को जो पार्टी आगे चला सके। क्योंकि जो भी उनके वरिष्ठ नेता थे, जो भी बड़े नेता थे, वो सभी पार्टी से या तो दूर हैं या कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में अब आजम का इकलौता वो मुस्लिम चेहरा माना जाता है और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, जो यानी कुछ कहेंगे तो उनकी बात की एक मजबूती मानी जाती है। तो ऐसे में अगर वो भी बैकफुट पर है तो लोगों को ये लगता है कि जब आजम खान जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है और अखिलेश यादव ने इसमें किसी प्रकार की मदद नहीं की, तो ये जो आम जनता है उसका यही मानना है कि फिर आम मुसलमान के साथ क्या हो सकता है। तो ऐसे में जो आपने बात कही कि एआईएम की और असदुद्दीन ओवैसी की, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का रुख हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन अखिलेश यादव और जब तक आजम खान हैं तब तक वो और कोई चेहरा अपने पार्टी में आने नहीं देंगे और ना ही कि मुस्लिम्स को यानी माइनॉरिटीज को डाइवर्ट होने देंगे कि उस पार्टी से आजम खान के अलावा और कोई स्टेबलिश चेहरा ऐसा आए जो मुस्लिमों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यही वो वजह है कि आजम खान इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं यहाँ पर जो अपनी पार्टी में मजबूती से डटे हुए हैं, संस्थापक हैं और मुलायम सिंह यादव के समय के हैं, जब मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और ऐसे लोग राजनीति करते थे। तो ऐसे में उनका एक बड़ा सम्मान है। अगर वो किसी और पार्टी में भी जाते हैं, बिल्कुल भी कतई उनका वहां पे इतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना समाजवादी पार्टी में है। हालांकि भले ही अखिलेश यादव उनको नहीं उस लेवल पे समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के परहेज से अगर माने तो वो एक बड़ी बात है। और आजम खान इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं इस पार्टी में अपने बैलेंस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं जो भी एक्शन लूंगा, बात करूंगा, वो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन और कहीं अगर मैं जाता हूँ तो खो जाऊंगा। ये बड़ी बात होगी अब, क्योंकि जो जिस तरीके से मुस्लिम्स ने एक तरीके से वोट किया था समाजवादी पार्टी को, पूरी कैपेसिटी के साथ दिया था और 100% वोट दिया था, उसके बावजूद अगर विधानसभा में सरकार समाजवादी पार्टी नहीं बना पाती है तो ये अब आजम खान के लिए आगे चैलेंज होगा कि वो मुसलमानों को एकजुट करें और समाजवादी पार्टी के लिए 2024 के लिए खड़ा करें। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक माना जाता है कि मुसलमानों ने वोट किया और सरकार नहीं बनी, तो अब क्या फिर से विश्वास कैसे करेगा समाजवादी पार्टी पे? तो ये बड़ा अहम सवाल है पार्टी के लिए भी, आजम खान के लिए भी और उन लोगों से भी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चाहे वो 25 से 30 विधायक हो मुस्लिम से, वो और आजम खान सभी मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ हैं अभी। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को मालूम है कि जब तक ये है तब तक कहीं ना कहीं मुझे सुरक्षा भी है और चीजें मुस्लिम के आसपास रहेंगी शुभांकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।